मेरे प्रिय चेलों में यीशु क्रिस्त आप सभी को यीशु क्रिस्त को सभी को जहाँ यीशु आप सभी को मैं मार के आपको आज प्रभु यीशु क्रिस्त ने जो विश्वासी पूर्व जैसे लोग गए जो प्रभु की गिनती आराधना चंगाई जैसे लोग आज उसकी आज 2 अप्रैल 2023 हैं रविवार। आप सभी को खजूर रविवार की सभी हार्दिक शुभकामनाएं। जो आज प्रभु यीशु क्रिस्त ने जो विश्वासी परिवर्तित जो खजूर की डाली जैसे लोग करते जो आज मेरे मुक्ति प्रदान के दर्शन करें। जो खजूर का डाली जो ऐसे लोग आज के क्षण पे उपस्थित जो आधारित रूप से करते जो आज उसका वचन पाठ सुनेंगे क्योंकि यशाया ग्रंथ अध्याय 5 वचन संख्या मैंने मारने वाले के सामने अपनी ईंट कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुख नहीं छिपाया। जो आज प्रभु यीशु कृष्ण जो उन्हें मुख नहीं छुपाया जैसे लोग आज की क्षमता जैसे लोग जिसके लोग आज की का नाम अध्याय 2:6 में बोला गया वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे जो उनको बराबरी करना चाहिए जो ईश्वर का दान पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। जिस लोगों को आज के स्टेशन में उपस्थित जो लोगों की जिसके लोग करते आज उसकी क्षण उपस्थित जैसे लोग 301 और गाना उत्सव ये सनम डहर डहर हुजूर पताए सिंगराले आए नावा नावा लूंगा और खजूर पताए डरे डरे छापर आए इरसलम डहरे डहरे खजूर पताए सिंगराए आए नमा नमा लुका और खजूर पताए डहरे डहरे घबराए सुन के जय यीशु आती गधे में चढ़ के सवारी सुन के जय यीशु आती गधे में चढ़ के सवारी कौन यीशु जाए कौन जाए डहर डहर भी बराबरी डहर डहर भी बराबरी ये पते सिंगारे नम नम लूका पता नर करे छपरा जो आज प्रभु की बिनती जिसके विश्वास जो आज मैं इसके क्षण में भक्ति की हम मेरे से इतना नहीं पढ़ेंगे वो मुँह से कहीं और पढ़ेंगे तो अच्छा होगा। देखिए मत्ती का सुसमाचार अध्याय 27 में बोलेंगे
जब भोर हुई तो सब महायाजकों और लोगों की पुरनियों ने यीशु की मार डालने की सम्मति की, और उन्होंने उसे बांधा और ले जाकर पिलातुस हाकिम के हाथ में सौंप दिया। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया, और वे 30 चांदी के सिक्के महायाजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोषी को घात के लिए पकड़वाकर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। मत्ती 27:1-4। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंककर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। प्रधान याजकों ने उन सिक्कों को लेकर कहा, इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं, क्योंकि ये लहू का दाम है। अतः उन्होंने सम्मति करके उन सिक्कों से परदेशियों के गाड़े जाने के लिए कुम्हार का खेत मोल ले लिया। इस कारण वह खेत आज तक लहू का खेत कहलाता है। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। उन्होंने वे 30 सिक्के अर्थात उस ठहराए हुए मूल्य को, जिसे इस्राएल की संतान में से कितनों ने ठहराया था, ले लिया, और जैसे प्रभु ने मुझे आज्ञा दी थी वैसे ही उन्हें कुम्हार के खेत के मूल्य में दे दिया। मत्ती 27:5-10। जब यीशु हाकिम के सामने खड़ा था, तो हाकिम ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उससे कहा, तू आप ही कह रहा है। जब महायाजक और पुरनिये उस पर दोष लगा रहे थे, तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे विरोध में कितनी गवाहियां दे रहे हैं? परंतु उसने उसको एक बात का भी उत्तर नहीं दिया, यहाँ तक कि हाकिम को बड़ा आश्चर्य हुआ। और हाकिम की यह रीति थी कि उस पर्व में लोगों के लिए किसी एक बंदी को जिसे वे चाहते थे, छोड़ देता था। मत्ती 27:11-15। उस समय बरअब्बा नामक उन्हीं में का एक नामी बंधुआ था। अतः जब वे इकट्ठे हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बरअब्बा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है? क्योंकि वह जानता था कि उन्होंने उसे दाह से पकड़वाया है। जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा, तू उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। महायाजकों और पुरनियों ने लोगों को उभारा कि वे बरअब्बा को मांग ले और यीशु को नाश कराएं। हाकिम ने उनसे पूछा, इन दोनों में से किसको चाहते हो कि तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बरअब्बा को। मत्ती 27:16-21। पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है, क्या करूं? सब ने उससे कहा, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाकिम ने कहा, क्यों, उसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्ला चिल्लाकर कहने लगे, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ होता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, तुम ही जानो। सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। मत्ती 27:22-25। इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। सिपाहियों द्वारा यीशु का अपमान। तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठी की और उसके कपड़े उतारकर उसे किरमिजी बागा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेककर उसे ठट्ठे में उड़ाने लगे, हे यहूदियों के राजा नमस्कार, और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। जब वे उसका ठट्ठा कर चुके तो वह बागा उस पर से उतारकर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। मत्ती 27:26-31। बाहर जाते हुए उन्हें शिमोन नामक एक कुरेनी मनुष्य मिला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा ले चले, और उस स्थान पर जो गुलगुता नाम की जगह अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है पहुंचकर उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चखकर पीना न चाहा। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए और वहां बैठकर उसका पहरा देने लगे और उसका दोष पत्र उसके सिर के ऊपर लगाया कि ये यहूदियों का राजा यीशु है। मत्ती 27:32-37। तब उसके साथ 2 डाकू एक दाहिने और एक बाएं क्रूसों पर चढ़ाए गए, और आने जाने वाले सिर हिला हिलाकर उसकी निंदा करते थे और यह कहते थे, हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तू बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। इसी रीति से महायाजक भी शास्त्रियों और पुरनियों समेत ठट्ठा कर करके कहते थे, इसने दूसरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। ये तो इस्राएल का राजा है।
अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। मत्ती 27:38-42। उसने परमेश्वर का भरोसा रखा है। यदि वह इसको चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहां खड़े थे उनमें से कितनों ने ये सुनकर कहा, वह तो एलिय्याह को पुकारता है। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबोया और सर कंधे पर रखकर उसे चुसाया। औरों ने कहा, रह जाओ, देखें एलिय्याह उसे बचाने आता है कि नहीं। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गईं। मत्ती 27:43-51। और कब्रें खुल गईं और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत शव जी उठे। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे, भूईरोल और जो कुछ हुआ था, देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। वहां बहुत सी स्त्रियां जो गलील से यीशु की सेवा करती हुई उसके साथ आई थी, दूर से देख रही थी। उनमें मरियम मगदलीनी और याकूब और योसेस की माता मरियम और जब्दी के पुत्रों की माता थी। मत्ती 27:52-56। जब सांझ हुई तो यूसुफ नाम अरिमतियाह का एक धनी मनुष्य जो आप ही यीशु का चेला था, आया। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा। इस पर पिलातुस ने दे देने की आज्ञा दी। यूसुफ ने शव को लेकर उसे उज्जवल चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा, जो उसने चट्टान में खुदवाई थी, और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़का कर चला गया। और मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी थी। मत्ती 27:57-61। दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, महायाजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने अपने जीते जी कहा था कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा न हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कहने लगे कि वह मरे हुओं में से जी उठा है, तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरुए तो है, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। अतः वे पहरुओं को साथ लेकर गए और पत्थर पर मुहर लगाकर कब्र की रखवाली की। मत्ती 27:62-66। यार शुक्रिया कराओ मेरे निवासियों, आदिवासियों, सभी निवासियों, सबका आप देते शुक्रिया सभी को। जो आप जैसे लोग हैं, आप लोगों ने सिखाया वही पढ़ाया, शुभ देखती आप सभी को। हम इसके फिलिपी का ग्रंथ अध्याय 2:9 में मिला गया। इसीलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, जो आज श्रेष्ठ होना जिसके लोग आज से युग गए, जो आज प्रभु की विनती जैसे लोग आज की क्षमता जैसे, आज प्रभु की विनती जैसे लोग आज उसी रखा था, आज मुक्ति प्रदान के दर्शन जैसे लोग गए। श्रोत्र ग्रंथ का पाठ 24 में, मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का बखान करूंगा, मैं सभाओं में तेरा स्तुति गान करूंगा। प्रभु के श्रद्धालु भक्तों, उसकी स्तुति करो। याकूब के वंशजों, आपकी महिमा का, इस्राएल के सब वंशों, उस पर श्रद्धा रखो। जो आज प्रभु यीशु क्रिस्त आप लोगों से श्रद्धालु रखूंगा, जो उनका भक्त मानो, जो उसके रूप में दिए गए, और उसका स्तुति गान करो, उसका स्तुति वचन दिए हम गीत गाएंगे। पवित्र पवित्र मेरा नाम प्रभु आए
नाय प्रभु ओ ईश्वराजा श्रीमादिश्रमरे दुतमिको पुरतान दुतमिको तुरंतारसिका श्रीमादिश्रमरे दुतमिको दुरंतान रसिका पवित्र 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 में नाम प्रभु ईश्वराजा तीसर पवित्र पवित्र में नाम प्रभु ईश्वराजा। मेरे प्रभु की बेनती जैसे लोग आज उनकी क्षमता जैसे आज सुबह में स्तुति गान इसको सभी को जो हार मेरे मार के अपनी बात को सब्सक्राइब करना ना भूल विश कीजिएगा ईश्वर पर आपके कार्यक्रम को भी और सभी को उस पर आप